me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू, बारडॉक और फीमेल सेन ये तीनों ही अपनी जर्नी में आगे जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कुंबर आता है। कुंबर फीमेल सेन से कहता है तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर कुंबर फीमेल सेन को अपनी पर्सनल स्पेस में लेके जाता है। इस मोड पर कुंबर फीमेल सेन से कहता है तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये प्रेडिक्शन के ठीक एक्यूरेट है? ये इसके ठीक एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। प्रेडिक्शन में कुछ और लिखा है। फीमेल सेन इस बात का जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो चुकी है, पर मुझे लगता है कि हमारे एंशिएंट्स ने प्रेडिक्शन पूरी एक्यूरेट नहीं करी। कुछ चीज़ें छूट ही गई है और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई है। फिर फीमेल सेन आगे बताती है कि प्रेडिक्शन में ये कहा गया था कि जो भी वॉरियर के साथ बैटल करेगा उसकी मौत नहीं होगी, पर वो हार ज़रूर जाएगा। और इस मोड पर वही हो रहा है। गोकू ने पूरे 11 सेन एम्पायर के साथ बैटल करी और बॉडीगार्ड तो अनगिनत थे, पर उनमें से एक की भी मौत नहीं हुई और टूर्नामेंट में भी कोई भी नहीं मरा। फिर फीमेल सेन आगे कहती है कि प्रोडक्शन में ये कहा गया था कि एक गुस्सेल, नकचड़ी और चिड़चिड़ी लड़की इन्हें मदद करेगी इनके कामों को पूरा करने के लिए। हो सकता है कि ये लड़की मैं ही हूँ। इस मोड़ कुंबर फीमेल सेन की बात सुनकर काफ़ी जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी ये बातें सन गोकू को जस्टिफाई नहीं करती। इस मोमेंट पर ये जो प्रेडिक्शन है ये 90% भी एक्यूरेट नहीं है। जैसे ही कुंबर फीमेल सेन पर चिल्लाता है वैसे ही फीमेल सेन का चेहरा पूरी तरह से चेंज होने लग जाता है। फीमेल सेन का चेहरा अचानक से रोने तरह हो जाता है। इस मोड पर कुंबर ने ऐसी चीज़ें कही है जो फीमेल सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इवन तो उसे इससे बस उसका पास्ट याद आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस मोड पर कुंबर फीमेल सेन को शांत कराने की कोशिश करता है। टाइम बीतता है। फीमेल सेन, गोकू और बारडॉक ये तीनों ही अपनी जर्नी पर आगे निकल पड़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट के लिए। पर अगला डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा एडवांस होगा। फीमेल सेन ने ऐसा कहा और साथ में उसने ये कहा कि वहाँ का सेन एम्पायर अब तक का सबसे पावरफुल सेन एम्पायर होने वाला है, तो अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की बीच में ट्रेनिंग कर लेना। अपनी जर्नी के दौरान गोकू अपनी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रा सा ट्रेनिंग कर लेता है ताकि उसे अगली बैटल के लिए थोड़ी सी मूवमेंट मिल सके। इस मोड पर गोकू सारी ट्रेनिंग अपने बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में करता है। फिर वो लोग फाइनली डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाते हैं, पर यह डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहा था। बारडॉक इस डिस्ट्रिक्ट को देखते ही शॉक हो गया क्योंकि ये काफ़ी एडवांस है। वो लोग ज़रा सा दूर खड़े थे तो फीमेल सेन उन्हें एक ब्रिज पर लेके जाती है जिससे कि वो पूरी सिटी को देख पाए। फीमेल सेन कहती है कि काफ़ी टाइम पहले इस डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की आई, उसके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ थे और उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, पर सारे लोगों को उसकी जो टेक्नोलॉजी के बारे में पता था उन्हें लगता था कि ये उसकी इमेजिनेशन है और रियल लाइफ में नहीं हो सकता। फिर एक बंदे को समझ में आया कि नहीं ये हो सकता है। उसने उसकी टेक्नोलॉजी को देखा, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर उसने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लगाया। पहले ये डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी हद तक सेकेंड डिस्ट्रिक्ट की तरह हुआ करता था। बारडॉक इतनी हाई टेक्नोलॉजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। बारडॉक कहता है कि जिस लड़की ने ये सब डेवलप करा है मानना पड़ेगा, सैल्यूट है उसको। एक सेन इतना माइंड पहले लगा नहीं सकता, अगर उसने इतना लगाया है इसका मतलब कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा और उसके पास काफ़ी समझ होगी। इस मोड पर वो लड़की कहाँ पर हो सकती है? बारडॉक ऐसा कहता है। फीमेल सेन की आँख से एक आंसू गिरता है। फीमेल सेन कहती है वो लड़की मैं ही हूँ। फिर फीमेल सेन सारी चीज़ों को रिवील करने लग जाती है, जैसे कि फीमेल सेन अपने आप में एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस और 12th डिस्ट्रिक्ट। फीमेल सेन कहती है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो इस मोड पर तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए, पर जैसे ही तुम सेन एम्पायर के साथ वाली बैटल को जीतोगे वैसे ही मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इस मोड पर बारडॉक फीमेल सेन को तुम कर बात कर रहा था, बट इस मोड पर जैसे ही उसे पता चलता है कि फीमेल सेन अपने आप में एक प्रिंसेस है, तब से बारडॉक उसे तुम कर नहीं आप कर बात कर रहा था। फीमेल सेन कहती है कि मुझे इतनी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे आप ना कहकर तुम ही कहिए, ये मुझे अच्छा लगेगा। फिर फीमेल सेन गोकू और बारडॉक इन दोनों को एक जगह पर ले जाने लग जाती है। गोकू फीमेल सेन से कहता है तो तुम्हें सिटी के बारे में काफ़ी पता है। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है कि मैं अपनी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा साल इस डिस्ट्रिक्ट में रह चुकी हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट था मेरे लिए। इस मोमेंट पर फीमेल सेन गोकू और बारडॉक इन दोनों को लेकर एक बिल्डिंग के आगे आ जाती है। वो तीनों उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं।
इस मोड़ पर फीमेल सैन, गोकू और बारडॉक ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कैशियर बैठा रहता है। फीमेल सैन अपने बैग से एक कार्ड निकालती है और उस कार्ड को वहाँ पर लगी एक मशीन के ऊपर रख देती है। और जब वो कैशियर उस कार्ड को देखता है वो कहता है तो आप शायद से रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। फीमेल सैन कहती है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। और फिर कैशियर कहता है तो आपके लिए एक रूम रेंट पर आ चुका है और वो उस रूम की चाबी फीमेल सैन, गोकू और बारडॉक इन्हें दे देता है। फीमेल सैन कहती है कि हमें एक नहीं 3 रूम चाहिए, इस मोड पर मुझे 2 रूम्स और चाहिए। इस मोड पर जो कैशियर होता है वो फीमेल सैन से कहता है तो आपको 2 रूम के लिए पे करना पड़ेगा। फीमेल सैन अपने बैग से कुछ मनी निकाल कर उस कैशियर के हाथ में दे देती है और वो एक एक की को उनके हाथ में दे देता है। जैसे ही उनके हाथ में कीज आ जाती है, बारडॉक और गोकू कहते हैं कि हमारे लिए इन कीज को लेने की ज़रूरत नहीं थी, हम दोनों ही बाप बेटे एक रूम में सो सकते थे। फीमेल सैन कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अलग अलग रूम में सो तुम्हारी प्राइवेसी के साथ। इस वक्त पर गोकू और बारडॉक ये दोनों ही अपने रूम में सोने जाने वाले होते हैं। तभी फीमेल सैन उन दोनों को रोकती है। इस पैकेज में खाना इंक्लूड नहीं है और मुझे भूख लगी है। इस मोड पर हम लोगों को आराम करने से ज़्यादा कुछ खा लेना चाहिए, कल का हमारा पूरा दिन आराम होने वाला है। ये बात सुनकर गोकू और बारडॉक कुछ समझ नहीं पाते। फीमेल सैन कहती है चलो इस मोड पर हम लोग कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं क्योंकि इस होटल में खाना हमारे पैकेज में नहीं है। फिर फीमेल सैन, गोकू और बारडॉक ये तीनों ही चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। गोकू, बारडॉक ये दोनों देखते हैं कि यहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स है और टेस्ट है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग है और यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ भी है। फिर गोकू एक बटर चिकन के बाउल को ऑर्डर करता है पर एक बाउल के अंदर ही उसका पेट भर जाता है। इस मोड पर फीमेल सैन गोकू को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो खाना है ये खाना ज़रा अलग है क्योंकि जब जितने तुम पावरफुल होगे तुम्हें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उतना खाना लगेगा। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा खाने को क्रिएट किया है जो अपने अंदर ही काफ़ी सारी कैलोरीज रखता है, जो 3 से 4 प्लेट्स की एनर्जी एक ही प्लेट में देता है। फिर गोकू और उसकी टीम शॉपिंग पर चली जाती है थैंक्स टू फीमेल सैन, जिसे पता नहीं कुछ तो परचेज करना था। लड़कियों की ये काफ़ी अजीब आदत है, वो कहीं भी नई जगह पर जाती है तो शॉपिंग किए बिना वापस नहीं आती। फीमेल सैन ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब परचेज करती है पर वो किताब होती है माइंड ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। फिर फीमेल सैन और गोकू, बारडॉक ये लोग वापस आ ही रहे होते हैं तभी फीमेल सैन को एक शॉप पर एक कोट दिखता है। इस मोड पर फीमेल सैन उस कोट को परचेज कर लेती है गोकू के लिए। वो बारडॉक से कहती है क्या तुम ये पहनना चाहोगे? बारडॉक कहता है नहीं मुझे ये पसंद नहीं है और गोकू को भी ये कोट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया और फीमेल सैन एक सेकेंड कोट परचेज करती है और उसे पूरी तरह से पैक करा लेती है। अब गोकू ये कोट पहनकर सीधा ज़ोरो की शादी में जाएगा। फिर गोकू, बारडॉक और फीमेल सैन ये तीनों ही अपने होटल में वापस आ जाते हैं पर इस मोड पर बारडॉक और गोकू दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। फीमेल सैन को नींद नहीं आती, वो जाकर बालकनी में बैठ जाती है और पूरे सिटी का व्यू एंजॉय करने लग जाती है। फीमेल सैन कहती है कि इस सिटी पर हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसकी एक एक बिल्डिंग को मैं डिज़ाइन करने की कोशिश करी थी और जो मिस्टेक्स मुझसे हुई थी गोहान ने उन सारी मिस्टेक्स को काफ़ी अच्छे से फिट किया था। एक एक टेक्नोलॉजी को गोहान ने अपनी नज़र के नीचे से एक बार देखा था। गोहान और मैंने हम दोनों ने मिलकर इस सिटी को काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करी पर फ़ायदा हुआ क्या? आखिर में मैं इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह पाई और गोहान वो भी इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो तो सीएन रेल में भी नहीं है। सुबह होते ही गोकू, बारडॉक और फीमेल सैन ये तीनों ही पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं सैन एम्पायर के कैसल की तरफ। इस मोड पर फीमेल सैन यहाँ पर पहले रह चुकी है, इसकी वजह से उसे अच्छे से पता है कि सैन एम्पायर का कैसल कहाँ पर है। जब वो तीनों सैन एम्पायर के कैसल पर पहुँचते हैं तब उनकी मुलाकात होती है लेवाइटन से। इस मोड पर लेवाइटन फीमेल सैन को देखता है और कहता है तो तुम काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आई हो, तुम यहाँ पर आई मुझे अच्छा लगा, वैसे तुम्हारा यहाँ पर आने का रीज़न क्या है? फीमेल सैन कहती है असल में मेरा फ्रेंड आपको चैलेंज करना चाहता था। एक मोड पर सैन पर हंसता है और कहता है ये पहला होगा जो मुझे चैलेंज कर रहा है क्योंकि इतने टाइम से मुझे किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। फीमेल सैन कहती है कि इस मोमेंट पर मेरे फ्रेंड ने पूरे 11 सैन एम्पायर्स को हरा दिया है। तभी बारडॉक लेवाइटन से उसका नाम पूछ लेता है और लेवाइटन उसका नाम को जैसे ही लेवाइटन बताता है वैसे ही बारडॉक ज़रा सा शॉक होता है। इस मोड पर गोकू का मुंह खुलता है। गोकू कंफर्म करने के लिए पूछता है आप वही हो ना जिसने अकेले 1v3 एंशिएंट गॉड को अकेले ही हरा दिया था? लेवाइटन जैसे ही हाँ कहता है वैसे ही गोकू लेवाइटन को चैलेंज कर देता है बैटल के लिए। लेवाइटन और गोकू इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेवाइटन गोकू की इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है।
इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। गोकू अपने पत्ते को छुपाने लग जाता है। गोकू पहले ही सारी चीज़ें रिवील नहीं करना चाहता, पर गोकू को जब दिक्कत आने लग जाती है तो गोकू को चीज़ें रिवील करना स्टार्ट करनी पड़ती है। गोकू अपनी स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन को एक एक करके दिखाने लग जाता है, पर जैसे जैसे गोकू अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लेवाटन को बैटल करने में प्रॉब्लम आती जा रही थी। इस मोड पर वो समझ जाता है कि गोकू ऐसे कोई भी नहीं है। गोकू को हराने के लिए वो अपनी मैक्सिमम पावर्स के अंदर चला जाता है और गोकू भी अपनी मैक्सिमम पावर्स के अंदर नहीं जाता। और फिर गोकू अपने सुपर सैन 5 एनहांस मोड में चले जाता है और इस मोड के अंदर वो लेवाटन को डिफीट करने में कामयाब हो जाता है। इस मोड पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसे बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस मोमेंट पर उसे सैन एम्परर बीट कर सकता है। लेवाटन कहता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म नहीं होती, अभी तुम्हें सैन एम्परर को बीट करना पड़ेगा। तो तुम्हारी मदद को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं, रेक्स फाइटी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर सैन एम्परर 1 कितना पावरफुल होगा और उसके बॉडीगार्ड की ही पावर गोकू के एनहांस मोड जितनी है। इसका मतलब कि सैन एम्परर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, पर आखिर उसकी पावर क्या होगी और उसकी बैक स्टोरी क्या हो सकती है और इन दोनों की बैटल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं, तो इन स्टाइल की जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। तो गोकू वर्सेस 12 सैन एम्परर की स्टोरी इस मोड पर काफ़ी सारे डेंजरस बनने वाली है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं। सैन एम्परर 1 की बैटल के बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारे नए इवेंट्स आएंगे और हम उन इवेंट्स को भी देखेंगे। और आपको इसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड कराने की इच्छा है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, क्योंकि मेरे आइडियाज़ अभी तक मैंने पूरे क्लियर नहीं करे हैं। मैंने बस इनकी बैक स्टोरीज को क्लियर किया है, पर इनके आगे वाले मूव्स क्लियर नहीं है। तो फिर मैं अभी आपको चांस दे रहा हूँ, आप अगर कुछ भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास शाम तक का टाइम है, वरना मैं स्क्रिप्टिंग चालू कर दूंगा इसका भी। इस मोड पर आपके पास 8 बजे तक का टाइम है। 8 बजे तक आपको जो भी अपने मन में फैंटेसी आ रही है उसे कमेंट कर देना है, और हो सकता है कि वो मैं ऐड करूँ फ्यूचर में। तो चलिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो करता लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और कमेंट करना मत भूलना।